एक और मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हैं, डॉक्टर इंदिरा तिवारी। आप नेशनल जनरल सेक्रेटरी अखिल भारत हिंदू महासभा की। इंदिरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने खुद सुना, देखिए कई धर्माचार्यों ने बताया कि ये समाधि कोई फ्रीजर में रख करके नहीं होती है, और पहले बात थी 70 घंटे तक उनके शरीर को प्रोटेक्ट करने की। आज 10 दिन हो गए हैं। सौरभ जी, मैं पहले आपको धन्यवाद देती हूँ। जितने संत महापुरुष हैं उन सबको नमन करके बहुत सविनय आग्रह से एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि ये आस्था का प्रश्न है, जिसका अधिकार भारतीय संविधान धारा 25 से लेके 28 में देता है कि हम अपने विश्वास और आस्था का प्रचार प्रसार ही नहीं, उसका संरक्षण, उसका मैनेजमेंट भी करने का संवैधानिक अधिकार हर भारतीय नागरिक को है। वो चाहे किसी धर्म से हो, सिख धर्म से हो, जैन धर्म से हो, हिंदू धर्म से हो, क्रिश्चियन धर्म से हो सर। और जहां तक समाधि की बात है, इसको थोड़ा तर्क से परे कर दे, मेरा आपसे बड़ा विनम्र निवेदन है। और आपके ऊपर भी बहुत बड़ा इस समय उत्तरदायित्व है मीडिया के ऊपर, क्योंकि आप इतने गंभीर विषय को इस समय ले रहे हैं जो हल्के में नहीं आंका जा सकता और विज्ञान की बौनी नजर में भी नहीं आंका जा सकता। समाधि होती है। और देखिए, अब ये जो कुछ संत जो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, तो मुझे थोड़ा सा उनकी अज्ञानता पे हंसी आ रही है। और मुझे उनकी अपनी साधना पे मुझे संदेह है कि वो साधक ही नहीं है। आज के युग में भी ईश्वर की फैक्ट्री बंद नहीं हो गई है साधकों के लिए और संतों के लिए। हमने इस बारे में जो कुछ रिसर्च की, लिखा पढ़ा, तो आशुतोष महाराज की समाधि से जुड़े विवाद के बीच ये आपको बताना जरूरी है कि समाधि आखिर है क्या, जिसका जिक्र इंदिरा जी भी कर रही थी। किस किस्म से समाधि में जाया जा सकता है, और आज के संत महंत महात्मा समाधि के बारे में क्या कहते हैं, देखिए। ध्यान की वो अवस्था जब व्यक्ति ईश्वर या अपने आराध्य में एकाकार हो जाता है, उसे समाधि कहते हैं। ऐसी अवस्था या स्थिति में समाधि लगाने वाले को न भूख लगती है, न प्यास, न सर्दी का एहसास होता है, न गर्मी सताती है। वो मौन हो जाता है। स्पर्श, रस, गंध से वो दूर होता है। मान्यता है कि ऐसी साधना में लीन साधु या संत अमर हो जाता है। उसके जन्म और मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। हिंदू धर्म के अलावा जैन और बौद्ध धर्म में भी समाधि की परंपरा रही है। जैन धर्म में समाधि को कैवल्य ज्ञान कहा जाता है, वही बौद्ध धर्म में इस अवस्था को निर्वाण कहा गया है। कानूनी तौर पर एक वकील साहब हमारे साथ हैं, वो देंगे। इंदिरा जी ने ये कहा कि ये उनका राइट है, उनका अधिकार है उनके शिष्यों का कि वो ऐसा कर सकते हैं। कानून क्या कहता है, वकील साहब आप बताएं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आशुतोष जी महाराज को क्लिनिकली डेड कहा जा रहा है, तो किसी भी व्यक्ति की मृतदेह उसके परिवार की धरोहर है, उसको कोई भी व्यक्ति इस तरह जबरदस्ती नहीं रख सकता। यहाँ पर वकील साहब को पहली बात धर्म का ज्ञान ही नहीं है, और संविधान का भी थोड़ा सा अल्प विद्या भयंकरी हो जाती है। उसमें बिल्कुल सीधा सीधा फंडामेंटल राइट है उनको रखने का।